हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस लर्नर चैनल। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले अलंकार। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अलंकार जो है बच्चों विशेष जो है हमारे चार प्रकार के होते हैं। कितने? चार प्रकार के। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, पाश्चात्य अलंकार और उभय अलंकार। ओके बच्चों, हमारा जो एग्जाम में मेंशन होता है ज्यादातर वो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में पूछा जाता है। इन दोनों के बारे में इतना नहीं आता है। चलिए हम जान लेते हैं शब्द अलंकार क्या है। जहां शब्दों के आधार पर चमत्कार होता है वह शब्द अलंकार कहलाता है बच्चों। और इसके कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। जैसे कि पहला मैं देख पा रही हूँ, कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार। तीसरा कौन सा है बच्चों? यमक अलंकार। उसके बाद फोर्थ है पूर्वरूपता बधाभास अलंकार एंड 5 जो है श्लेष अलंकार। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इनके बारे में। इनके शब्द अलंकार के, तो सबसे पहले हमने लिख रखा है अपना अनुप्रास अलंकार। क्या है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे? जैसे हमने लिख रखा तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। तो यहाँ किस वर्ण की आवृत्ति हुई बच्चों? तय वर्ण की। तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया है? अनुप्रास अलंकार। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यमक अलंकार। क्या है? जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो बच्चों? अलग अलग हो, तो वहां कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। जैसे कि कनक, कनक ते, सोगुनी, मादकता, अधिकाय, बा खाए बोराए, जग वा पाए बोराए। यानी यहाँ जो कनक शब्द आया बच्चों वो 2 बार आया है और दोनों बार जो है इसके अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे का सोना है। कौन सा सोना? गोल्ड। चलिए आगे हम देख लेते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष में क्या है? जहां कोई एक शब्द एक ही बार आकर भी अर्थ जो है ज्यादा दे, है ना? अर्थ क्या है बच्चों? अधिक दे। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी शब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानो शून। तो बच्चों देखो, पानी जो है यहाँ एक ही शब्द है लेकिन इसके अर्थ जो है अलग अलग है। कहीं प्रतिष्ठा के रूप में, मोती के रूप में एंड जो है जल के रूप में। तो क्या कह रहे हैं हम? पानी शब्द के यहाँ अनेक अर्थ हैं, तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? हमारा श्लेष अलंकार। चलिए बच्चों, अगली जो है मूव कर जाते हैं अगले पेज पे। नेक्स्ट पेज है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा? वक्रोक्ति अलंकार, जो कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी शब्द अलंकार के बारे में भी हमारी चर्चा चल रही है। वक्रोक्ति अलंकार क्या है? कि जहां वक्ता द्वारा कही गई बात का जो है श्रोता कुछ और अलग ही अर्थ लगा ले। यानी बोलने वाला कुछ और कह रहा है और जो सुनने वाला कोई और अर्थ अलग लगा ले। जैसे कि मान लो, कौन है द्वार पर? मैं हरि राधे। भगवान श्री कृष्ण डोर को खटखटा रहे हैं, अंदर से आवाज आई कि कौन है द्वार पर? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं हरि राधे। तो राधा जी ने क्या कहा कि क्या बानर का काम यहाँ? उन्होंने जो हरि का अर्थ किससे लगा लिया? बानर से लगा लिया। इसीलिए बच्चों यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? हमारा वक्रोक्ति अलंकार हो गया। यानी कहने वाला कुछ कह रहा है और सुनने वाला कोई और अर्थ लगा रहा है, तो वो हमारा वक्रोक्ति अलंकार। चलिए पुनरुक्ता में क्या है? जब काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। क्या हो? रिपीटिशन हो, तो वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे कि ठोर ठोर विहार करती सुंदरियां सुरनारियां। तो बच्चों ये ठोर ठोर जो आया है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, और एक क्या कह सकते हैं हम? पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ हमारा पुनरुक्ता बृहदाभास अलंकार हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अर्थालंकार पे। अर्थालंकार के बच्चों जहाँ अर्थ के आधार पर चमत्कार होता है तो वहां अर्थालंकार कहलाता है। इसके अलग अलग भेद हैं, जैसे कि उपमा है, रूपक है, विरोधाभास है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, संदेह एंड भ्रांतिमान है। उपमा क्या है बच्चों? जहां समान गुण धर्म के आधार पर किसी वस्तु की तुलना ज्यादा गुण वाली वस्तु से कर दी जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ जो है मुख की तुलना किससे कर दी बच्चों? चंद्रमा से कर दी, तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव कर लेते हैं अपना। आगे है हमारा रूपक अलंकार। ओके, नए पेज पर आ गए। रूपक अलंकार में क्या कह रहा है? कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे कि चरण कमल बंधो हरिराई। तो यहाँ जो भगवान के चरण है वो कमल के समान बताए हैं, यानी उनमें कोई भी भेद नहीं है, तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। आगे हम कह रहे हैं विरोधाभास अलंकार। जहां वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का क्या हो? आभास हो, तो वहां कौन सा होता है? विरोधाभास अलंकार। जैसे कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोय, ज्यो जे बढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल होए। ठीक है जी।
तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट उत्प्रेक्ष अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। बच्चों इसके एक वाचक शब्द भी मैंने लिख रखे हैं कि जैसे इसमें आ जाएगा जनु, मनु, जानो, मनो, मानो, जानो, ऐसे जो है वाचक शब्द हमें देखने के लिए मिल जाते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार में। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतपुहु पर्यो प्रभात। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, ये मानो शब्द आ गया देखने के लिए, जो हमने ऊपर कीवर्ड भी लिखा हुआ है ये रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा संदेह अलंकार, जहां पर संदेह की स्थिति बनी रहती है वहां संदेह अलंकार होता है। भाई अब नारी है कि साड़ी है, साड़ी ही की नारी है, नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, यानी हमें डाउट हो रहा है, यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है। तो यहाँ हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा, यहाँ यानी कि जहां डाउट की स्थिति बनी रहे। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या है हमारा, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में आप सभी जानते होंगे, जहां किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़े अपार, घोड़ा कैसे उतरेगा पार, राणा ने सोचा जब तक घोड़ा पहुंचा उस पार। तो क्या है, यहाँ अतिशयोक्ति है। जैसे कि बच्चों आपने सुना होगा वो वाला उदाहरण है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। तो भाई साकेत नगरी जो है तो वो स्वर्ग से मिलने कैसे गगन चली जाएगी, तो वहां भी क्या है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हमारा हो जाएगा। विप्सा अलंकार में क्या है, जहां किसी कथन में अत्यंत आदर के साथ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होए, तो वहां विप्सा अलंकार होता है। जैसे कि बच्चों इसमें लिख रखा है मैंने, हाँ हाँ इन्हें रोपन को टोकने लगाओ, है ना। तो यानी इसमें क्या कह रहे हैं, किसी को आदर सम्मान के साथ एक ही शब्द को व्यक्त किया जाए तो वहां हमारा विप्सा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए तो अब आज की वीडियो यहीं रखते हैं, कैसी लगी आपको जरूर बताना है, और यदि हमारी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत।